Good morning, sir. Good morning. Today we will start exercise 18.2 from chapter trigonometrical ratio of standard angles. Ratios of standard angles. हरगुन, कितनी रेशोज होती हैं बच्चे हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री की कितनी रेशोज होती हैं? सर मैं बताऊं? बताओ। सर 6. 6 फर्स्ट वन साइन साइन थीटा। सेकंड रोल नंबर हमने किसको दिया था? कॉस कॉस। ऋतुजा थर्ड Sir, tan. tan. इफ्रा फोर्थ सर कॉट। कॉट। युवराज फिफ्थ रोल नंबर किसको दिया था हमने? सर मैं बोलो बताऊं? बच्चे, एक मिनट बच्चे। युवराज, आर यू लिसनिंग? यस सर। फिफ्थ रोल नंबर किसको दिया था हमने? रूपनीत बोलो। सेकंड। इसी ऑर्डर में याद करो, थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड द लास्ट रोल नंबर कोसेकेंट। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या था? फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ था। साइन 1 अपॉन कोसेकेंट के इक्वल था, कॉस 1 अपॉन सेकेंट के इक्वल था, tan 1 अपॉन कॉट के इक्वल, कॉट 1 अपॉन tan, सेकेंट 1 अपॉन कॉस, कोसेकेंट 1 अपॉन साइन। अब जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे बच्चे, इसके अंदर जो न्यू फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल होगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा के। सेम वे tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा की इक्वल होगा, एंड कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेकेंट कोसेकेंट 90 माइनस थीटा एंड कोसेकेंट सेकेंड माइनस थीटा, सेकेंड 90 माइनस थीटा। ये बच्चे फॉर्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज में। बस एक चीज का ध्यान रखना है, टोटल दो वैल्यूज होंगी। जैसे फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है cos 18 अपॉन साइन 72 है ना, cos 18 अपॉन साइन 72 है ना। अपने माइंड में सौरभ, अपने माइंड में इन दोनों का एडिशन करके देखो, कितना आएगा सौरभ? सर 100। 90। एडिशन सिखाऊं तेरे को? कि नींद नहीं खुली अभी सौरभ? सर खुल गई। खुल गई। दोनों का सम बच्चे 90। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रफ वर्क में बच्चे हमने चेक करना है या अपने माइंड में, फेयर में नहीं लिखना। जब बच्चे दो वैल्यूज का सम 90 बन रहा है, उन दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे कॉस को कर दो चाहे साइन को। दैट डिपेंड अपॉन यू कि तुमने किसको चेंज करना है, साइन 18 को कॉस 18 को करना है कि साइन 72 को करना है। किसको करें अन्वेषा? सर कॉस 18 को। कॉस 18, ये रहा कॉस 18, इसको ये लिखना है। तो साइन इसके आगे लिख दो, चाहे नीचे लिखना है नीचे लिख दो, इसके आगे थीटा की वैल्यू 18 लिखना। क्या है अभी हमने? साइन 90 माइनस 18, और नीचे बच्चे सेम टू सेम रहने दो, मतलब दोनों को चेंज नहीं करना। जिन दो वैल्यूज का सम 90 बन रहा है ना, उन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? यस सर। इसका ना तो जैसे गला दबाया होता है अन्वेषा को, तो ऐसे लगता है, आवाज ही नहीं निकलती इसके गले से। ये आंसर है। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? नो सर।
No? No, sir. Sure? No, sir. Yes, sir. Now फर्स्ट का बच्चे सेकंड पार्ट मुझे दिवांशु करवाएगा। tan 41 अपॉन cos 49। यस दिवांशु, किसको चेंज करें? पहले तो ये देखो 41 और 49 का सम 90 बन रहा है, Yes, sir. तो दोनों में से किसको चेंज करूं, tan 41 को कि cos 49 को? सॉरी, और cos. यहाँ पे ना एक्चुअल में cot होना चाहिए, Yes, sir. सही कर लो, यहाँ पे cot होगा, नीचे cos के प्लेस पे cot होगा। बच्चे जिसके पास भी बुक है वो इसको सही कर लो, ठीक है? यस बच्चे, tan 41 अपॉन cot 49। दिवांशु, Yes, किसको sir. चेंज करूं? Cot Cot को- 90 minus theta कर cot 90 minus theta upon cot 49. cot देखो tan थीटा ये रहा, cot 90 माइनस थीटा है ना, cot क्या आ जाएगा 90 माइनस 41, थीटा की वैल्यू 41 है, ठीक है? एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। नीचे बच्चे cot 49 एज लाइक, cot 90 में से 41 माइनस किए कितना आएगा, 49 आएगा, नीचे भी cot 49 कट हो गया, कितना आंसर, 1 इज द आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट, कोसिकेंट 17 डिग्री 30 मिनट्स, 17 डिग्री 30 मिनट्स, नीचे सीकेंट 72 डिग्री 30 मिनट्स। यस, नाउ व्हाट आई कैन डू, क्या कर सकता हूं बच्चे मैं इसमें, बोलो। So 30 minutes से 30 minutes cancel हो. Yes, sir. अच्छा, शाबाश, Sir, बहुत क्यों? अच्छी है, वेरी गुड। तुमसे Sir, अच्छा तो कोई, क्यों change तो है? तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, Sir, क्यों? सब कुछ आता है तुम्हें। Sir, हम क्या किया? इन दोनों को ऐड करो, ऐसे का ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चे, 70 डिग्री 30 मिनट डॉट डैश लगा होता है ना, दैट मींस मिनट, Yes, और 1 sir. मिनट में कितने सेकंड होते हैं, Sir, 60 seconds. 60 होते हैं ना, तो इन दोनों को ऐड करके देखो, 17 डिग्री 30 मिनट 72 डिग्री 30 मिनट, तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी आएगा। ये 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट, समझे? Yes, sir. तो ये 0 हो गया, और Yes, यहाँ sir. पे 1 कैरी 7 8 10 90 आ गया, मतलब ये Yes, छोड़ दो, sir. ये चीज ध्यान रखनी है। अब तो दोनों का सम 90 बन रहा है, दोनों में से एक को चेंज करना है, कोसिकेंट 17 डिग्री 30 मिनट को चेंज करना है, तो इप्सिता क्या लिखूं? Sir, secant 90 minus sir हो जाएगा. एक बार 90 माइनस ये लिखो, सेम टू सेम, थीटा तो एक बार वैसे ही लिखना है ना, Yes, sir. कोसिकेंट थीटा सेकेंड 90 माइनस थीटा है, ये पूरा थीटा Yes, की sir. वैल्यू है 17 डिग्री 30 मिनट, नीचे सेम रहने दो। Yes, sir. ऊपर बच्चे 90 में से 90 का मीनिंग क्या है, 89 डिग्री 60 मिनट है ना, Yes, sir. यहां देखो ध्यान दो थोड़ा सा, 90 सारे के सारे 90 डिग्री को 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं ना, सॉरी माइनस करना था यार, 17 डिग्री 30 मिनट माइनस करो, 60 में से 30 गए 30, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे 7 में से सॉरी 8 में से 1 गए 7, 72 डिग्री 30 मिनट बन गया ना, नीचे भी बच्चे Yes, सीकेंट 72 डिग्री 30 मिनट है, ये पूरा का पूरा कट गया, 1 इज आंसर। ये Sir, समझ आया दोनों का सम 90 होता है, जैसे यहाँ पे भी और ऊपर भी, तो सर ऐसे कंपल्सरी हो जाता है ना, वो दोनों कट ही जाते हैं और उनका जो माइनस करके आता है वो- अप्रोक्सीमेट 99% केसेस में, सर क्योंकि पहले दोनों सम में भी ऐसे ही- 99% केसेस में बोल रहा हूं ना मैं, Okay, बट sir. नॉट ऑलवेज।
Sir, फर्स्ट सम बच्चे किसी को समझ ना आया हो तीनों sir, can पार्ट्स, you explain this one which once one? again, the Last third one? part? Yes, teacher. Yes, sir. बच्चे here 17 डिग्री 30 मिनट, जो डैश सिंगल डैश होता है ना वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, डबल डैश आ जाएगा वो सेकंड को करता है। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, दिस इज 30 मिनट्स Yes, ना, sir. तो 60 मिनट्स का 1 डिग्री बनता है। तो 17 डिग्री 30, पहले तो कोसिकेंट थीटा सेकेंड 90 माइनस थीटा वही लिखा है नीचे, सेम टू सेम Yes, लिखा है sir. ना। 90 डिग्री में से 70 डिग्री 30 मिनट्स माइनस करनी है। 90 डिग्री का मीनिंग क्या है? 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूं बच्चे मैं इसको, यस और नो? क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है। Yes, sir. मान लो, एक सेकंड मैं तेरे को एक चीज सिंपल सी समझाता हूं। तेरे पास 90 रुपीज हैं, मैंने उसको बोल दिया 89 रुपी 100 पैसा है तेरे पास। यहाँ तो चलो मिनट था इसलिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, समझे? अब Yes, तेरे पास sir. 90 रुपीज है, उसको मैं 89 रुपी 100 पैसा बोल सकता हूं ना, तोड़ के लिख सकते हैं ना। Yes, sir. वैसे इसको लिखा है 90 डिग्री को 89 डिग्री 60 मिनट, और क्या माइनस करना है? 17 डिग्री 30 मिनट माइनस करना है। 9 में से 7 गए 2, 7 में से 8 में से 1 गए 7, 72 डिग्री 30 मिनट आ गया। नीचे भी सेम Yes. था बच्चे, वो पूरा का पूरा कट गया 1 आंसर। अकेला सीकेंड से हम सीकेंड नहीं काट सकते, एंगल भी सेम होना चाहिए तभी काट सकते हैं बेटा, अंडरस्टूड? Sir, वो ना 17 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 72 डिग्री 30 मिनट्स, वो 90 कैसे आया? कौन सा बच्चे? सर उधर। Yes, स्टार्टिंग sir, से उसके ऊपर। ये सर साइड में, राइट साइड। ये वाला यस सर। 30 मिनट कितना बन गया बच्चे? 60 मिनट। यस सर। 60 मिनट का कितने डिग्री होता है? 1। तो वही मैं 1 कैरी किया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, खत्म हो गया ना 60 30 60 बन के। यस सर, समझ आ गया। आगे समझ? नाउ सेकेंड सम, चलो मुझे एक बार फॉर्मूला से रिवाइज करवाने दो। सौरभ, साइन थीटा किसके इक्वल? यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके साथ है रिलेशन बच्चे? अभी मैंने फॉर्मूलास करवाई थी ना। यस सर, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बेटा। ओके सर। cos थीटा बताओ। tan 90 माइनस नहीं नहीं यार, साइन और cos का आपस में रिलेशन होता है। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। सौरभ फिर से बोल, साइन थीटा किसके इक्वल? cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। तो नाउ tan थीटा इफ्रा, यस सर। tan थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? cot 90 माइनस थीटा। एंड cot थीटा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा। सीकेंट थीटा प्रतीक नहीं बोलेगा वो। जोया होगी? सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? आज फॉर्मूलाज जो किए हैं। तो secant थीटा नहीं, तेरा सिर। सर 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। आगे क्या होता है? उसके आगे भी कुछ होता है। secant थीटा। कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा सीकेंट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। समझे? यस सर। अभी जो सेकंड सम है, फॉर्मूलाज लर्न हो गए सबको? यस सर।
cot 40 upon tan 50 minus half cos 35 sin 55. मनमोहित 40 plus 50 सर 90। 90। तो दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे cot 45 40 को चेंज कर दो, चाहे tan 50 को। किसको करें? सर tan को। tan को, मतलब cot 40 मनमोहित कहता है ऐसे रखो, tan 50 को क्या लिखूं? tan थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल था? सर cot के। cot 90 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना है? 50 है, तो 50 आ जाएगा। हाफ ऋतुजा Yes, sir. 35 एंड 55 का सम, Sir, 90. तो दोनों में से किसको चेंज करूं? Sir, cos. ऊपर वाली टर्म को लेते हैं। cos थीटा किसके इक्वल? Sin 90 minus theta. So, sin 90. 90 minus 35. वेरी गुड। नीचे बचे sin 55 एज लाइक। Yes, sir. cot 40 सेम, cot 90 में से 50 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। हाफ sin एज लाइक 90 में से 35 माइनस करेंगे 55 आ जाएगा। नीचे sin 55। cot 40 से cot 40 कैंसल, sin 55 से sin 55। इसको कट करके 1 आ गया, यहाँ पे हाफ, 2 एलसीएम लो, 2 माइनस 1 कितना आ गया बेटा हमारे पास? हाफ आ गया। आया समझ? यस सर। Yes, sir. कैथरीन टाइम क्या हो गया? सर 6:17 सर। फिर मैथ ज्यादा आने लग गया? मुझे एक बात बता कैथरीन, यस सर। मैथ ज्यादा आने लग गया बेटा? नहीं सर। उठा नहीं गया? यस सर। मैं बेल मार दिया करूं? उठा दिया करूं? नो हैं? सर। यस सर आ जाइए। बच्चे अलार्म लगाओ, अपने आप उठो। सर। हाँ जी। सर अलार्म लगाओ, नींद नहीं खुली सर। हाँ अन्वेषा, सर मैं लीव। क्यों? सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या हो गया तेरे को? कल स्कूल गई थी कि नहीं गई? गई नहीं? नो सर। कल मैंने देखा तो है, जा तो रही थी। नहीं गई सर। अच्छा, पानी खड़ा था इसलिए नहीं गई? यस सर। क्या होगा, बुखार है कि क्या है? फीवर। फीवर है? यस। चल सो जा फिर, चल, उठने की जरूरत ही नहीं थी फिर। ओके बच्चे, बाय। सेकंड पार्ट, sin 49 अपॉन cos 41। अब मैं जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना है, सारा का सारा सम मुझे सॉल्व करवाएगा, ठीक है? cos 41 अपॉन sin 49 होल स्क्वायर। हाँ नवनीत, यस बता सर। बच्चे मैं क्या करूं? सर ये cos थीटा को कर दो 9, ये दोनों का सम 90 है ना? हाँ तो मतलब अपने sin- माइंड में यहाँ sir. कहीं मेंशन नहीं करना कि इन दोनों का सम 90 है, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग। कहीं Yes, पे sir. मेंशन नहीं करना, अपने सिर्फ माइंड में रखना है वो। Yes, यार अब sir. वर्क में ऐड करके देखना है। Yes, sir. साइन को चेंज कर दें? सर कर दो। क्या करूं, लिखूं? सर ये cos थीटा 90 माइनस 49। cos थीटा नहीं, cos 90 माइनस 49 ओके सर। अपॉन अपॉन cos 41 सेम टू सेम। होल स्क्वायर। यस सर। सर यहाँ पे भी ऊपर वाली टर्म को कर दो, cos 90 माइनस 41। साइन आएगा बेटा। यस सर, सॉरी सर, sin 90 माइनस 41 एंड यहाँ पे नीचे sin 49। cos 90 में से 49 माइनस किया 41 यस सर। अपॉन cos 41 यस सर। होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। हियर सर इधर 90 बाय 49 आ जाएगा और बाय 49 होल स्क्वायर। ये कट 1 गया। स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। 1 + 1 = 2।
अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ जी बेटा। 1+1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई होता तो होल स्क्वायर लग सकता था, प्लस या माइनस में हम होल का स्क्वायर नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसे 1+1 का होल स्क्वायर प्लस नहीं कर सकते बच्चे, नहीं कर सकते। 1 का स्क्वायर अलग से ओपन करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर अलग से। 1 + 1 2। आया समझ? हाँ नहीं सर, वैसे 1+1 एक मिनट बेटा, ये बता, इसको तू ये कह रही है 2 + 2 का होल स्क्वायर, यही बोल रही है ना? नो सर, ऐसे नहीं कह रही। और क्या कह रही है? ये ले। 1/1 प्लस 1/1। अब नीचे 1 लगाने की क्या जरूरत है रूप? एलसीएम लेगी उसके बाद 1 फिर ऐड करेगी। यस सर। तेरा दिमाग खराब है। 1 + 1 जब सीधा 2 आ रहा है तो उसके नीचे 1 लगा के क्यों करना? 1 एलसीएम लेगी, फिर 1 + 1 लिखेगी, फिर 2/1 लिखेगी, फिर 2 लिखेगी। ऐसे करना है? लंबा करने के मार्क्स मिलेंगे ज्यादा। नो सर। फिर जब 1 + 1 ही 2 होता है सीधा। कभी कभी ना तेरी छांटा मारने का मन करता है कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। क्या बत्ती गुल हो जाती है दिमाग की रूप? नहीं सर, तो वो वैसे ही मूड नहीं था पढ़ने का। नहीं सर है। सर एक सेकेंड बच्चे, यहाँ देखो, थर्ड सम, फोर्थ सम, वही सेम, दोनों का सम, दोनों का सम, दोनों का सम, इसमें भी वही। थर्ड मतलब सारे पार्ट्स हो जाएंगे अपने आप, कर लोगे ऑटोमेटिकली? Yes, sir. Yes, sir. सर सौरभ जी? यस सर। हाँ जी, अब पूछो क्या पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था सर, एक हाँ बार जी। सर आप फर्स्ट पेज दिखा दोगे इस बुक का? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यस सर। हो जाएंगे ना बच्चे सेकंड के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ थर्ड सम, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, sin 62 - cos 28। युवराज करवा मुझे। यस सर। दोनों का सम कितना बन रहा है? 90। चाहे इसको चेंज कर दे, चाहे इसको चेंज कर दे। इसको कर दे sin 62 को, क्या लिखूं? साइन इक्वल टू cos ब्रैकेट 90 - 62। यस, माइनस cos 28 एज लाइक cos 90 में से 62 माइनस के 28 माइनस cos 28, ये दोनों कट, आंसर इज 0। ओके, ये प्लस cos 28 है, ये माइनस cos 28 है। x माइनस x कितना होता है? 0 ही होता है। 5 - 5 कितना होता है? 0 ही होता है। तो cos 28 माइनस cos 28 0 ही होगा आंसर। यस सर। इसका सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, सेम है। cosecant 35 को secant 90 - 35, secant 55 - secant 55 आ जाएगा, कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। हो जाएगा बच्चे सबसे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Now fourth sum, first part, cos square 26 plus cos 64 into sin 26 plus tan 36 upon cot 54। ये है बच्चे 26 26 64। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो हाँ एक काम कर सकते हैं, इसको 64 में चेंज कर दो, इसको कर दो, और सिर्फ 64 को, इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना 64 और 26 का, तो इसको चेंज कर देंगे, जहां मैंने टिक लगा दी, इसको ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर 26, इसकी वैल्यू बच्चे cos 64 sin 90 - 64,
इंटू साइन 26 एज लाइक। यहाँ पे इन दोनों का सम 90 है, ऊपर वाली टर्म को चेंज कर दो, कॉट 90 माइनस 36, नीचे बच्चे कॉट 54 एज लाइक। cos square 26 sin 26 into sin 26 sin square 26, यहां पे cot 54 और नीचे भी cot 54, sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1, ये कट हो गया 1, 1 plus 1 is 2 आंसर। ये याद रखना, एक न्यू फॉर्मूला आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है ऑलवेज, ये याद रखने हैं बच्चों फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज दो, एक सेकंड बच्चे, दो फॉर्मूलाज मैं और बता रहा हूं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, एक्चुअल में तो तुम्हें 10th में ही आएंगे ये फॉर्मूलाज, सही तो पूरा चैप्टर इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड 10th में आएगा, बट यहाँ पे एक दो सम जो भी आएंगे उनमें हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये सम सॉल्व ही नहीं होगा। सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 एंड लास्ट cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज 1। हाँ जी बेटा आप बोलो। नहीं सर, वो आगे समझ से साइन इंटू साइन स्क्वायर दिया। अच्छा, यहाँ पे बच्चे साइन 26 बनेगा, साइन 26 मैंने सीधा लिख दिया साइन स्क्वायर 26। इसकी वैल्यू जो बॉक्स में क्या है बच्चे 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये कट के 1 आ गया था, 1 + 1 2 इज द आंसर। आया समझ बच्चे ये? यस सर। नाउ सेकेंड पार्ट, secant 17 upon cosecant 73 plus tan 68 upon cot 22 plus cos square 44 plus cos square 46, ये है। इफ्रा करवाओ मुझे। यस सर। करवाओ बेटा। सर sec 17 बाई, पहली बात तो इसको सेक नहीं बोलना, सीकेंट बोलना है। क्या है ये? secant। हाँ, सेक कभी नहीं बोलना है इसको, ये तो शॉर्ट फॉर्म है उसकी, SCC सीकेंट, एक्चुअल में तो होता यही है सीकेंट। ओहो, पूरा होता है सीकेंट, SECANT, इसलिए सीकेंट बोलना है इसको। यस सर, secant 17 बाई secant 90 माइनस 73। यस, इसने नीचे cosecant 73 को चेंज कर दिया, cosecant थीटा secant 90 माइनस थीटा, थीटा इज 73 प्लस tan 68 अपॉन tan 90 माइनस 22। वेरी गुड। इन दोनों का सम 90 बन रहा है, इनमें से भी एक को चेंज करना है, इसको कर दें। यस सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा अपने प्लेस पे, क्या लिखूं? 90 माइनस 44। वेरी गुड, प्लस cos स्क्वायर 46। 90। नहीं बच्चे, दोनों का सम इफ्रा, 90। तो एक को चेंज करना था ना, दोनों को चेंज नहीं करना बेटा। यस सर, समझ गए। सीकेंट साइन 70 हमारे पास है भी नहीं। अच्छा सर, साइन स्क्वायर थीटा के लिए नीचे बच्चे माइनस करेंगे, सीकेंट 17 आ जाएगा। यस सर। आगे बोलती रहे फटाफट। tan 68 बाई tan 68 यस, प्लस प्लस sin स्क्वायर 46 प्लस cos स्क्वायर स्क्वायर, 46। ये कट गया 1, ये कट गया 1, 1 + 1, और ये बच्चे थीटा सेम आ गया ना, साइन स्क्वायर Yes. थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने, कितना? 1। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी वो 1 बन सकता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 है यहाँ पे 40 है,
तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं 1 लिख सकते, वो ऐसे रहेगा। 1 + 1 + 1 3. आंसर। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? सर ये साइन थीटा कहाँ से आ गया? कहाँ पे बच्चे? सर यहाँ यस सर। फॉर्मूला cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin 90 - थीटा नहीं होता बच्चे? यस सर। तो मैंने cos थीटा को लिखा है, स्क्वायर तो अपने प्लेस पे रहेगा। अब तू ये बता मुझे, कोसिकेंड की जगह सीकेंड कैसे आ गया नीचे? कोसिकेंड 73 था, सीकेंड कैसे आया? सर फॉर्मूला है। बस फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया बेटा हमने। ठीक है सौरभ, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? वैसे ही यस मत कर, कह देना। सर आ गया अब आ गया। बस वही एक ही फंडा है जिन दो वैल्यूज का सम 90 है उनमें से एक को चेंज करना है। दोनों का सम 90 था, चाहे ऊपर वाली टर्म को चेंज करो चाहे नीचे वाली। इफ्रा ने क्या किया, नीचे वाली टर्म चेंज कर दी। यहाँ पे भी इफ्रा ने देखो 62 8 + 22 90, इफ्रा ने नीचे वाली टर्म चेंज कर दी। यहाँ पे इन दोनों का सम 90 था, यहाँ पे इफ्रा ने कॉस को चेंज कर दिया, वो सेम रहा। आया समझ? सर आ गया। युवराज, रूपनीत, रितु, रणवेक्सी, यस सर आ गया सर। यस सर रणवेक्स। आ गया एक साइड सर ऊपर चेंज कर दे और दूसरी साइड नीचे वाला चेंज कर दे तो हाँ same हो हाँ जाएगा। हाँ जी सेम ही आना था। ऊपर वाली टर्म को चेंज करो चाहे नीचे वाली को, जिन दो वैल्यूज का सम 90 बन रहा है। ठीक है, दोनों को नहीं करना, दोनों में से एक को करना है। अब फिफ्थ सम, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है बच्चे, दिस वन हियर। एक मिनट, ऋतुजा करवाओ मुझे। सर sin 90 - 65 by sin सबसे पहले इन दोनों का सम 90, तो ऊपर वाली टर्म को चेंज। सर आ रहे हैं 90 - 65 अपॉन में sin Sin 25 को- as like plus Plus- cos plus sin 90 - 32 upon sin 58 28 एंड 62 का सम 90 बन रहा है ना, दोनों में से Yes. एक को चेंज करना है। किसको करें? सर sin को इसको चेंज कर देते हैं क्या? हाँ सर cos 90 - 28 into sec 62 degrees और सर cosec square 30 को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। हाँ, अब बच्चे कई बार पता है क्या लिखा होता है क्वेश्चन में, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में लिखा ही हुआ है देखो, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट 1 to 5। ये फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं अभी हम, अभी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोला है ना उन्होंने, बट हम यूज करेंगे कौन सा? स्टैंडर्ड वैल्यू का। सिर्फ दूसरा टेबल ना जो पीछे दिया हुआ है वो नहीं यूज करना, ये यूज करना है। ये हम यूज कर सकते हैं। कोसिकेंड 30 कितना होता है? सर 2। टेबल में से देखेंगे बच्चे, स्टैंडर्ड वैल्यू वाला जो टेबल होता है, टेबल कौन सा है? इसके 10th में है, वो 10th में है, एक ना लॉग बुक आती है, हाँ 10th में है, उसमें सारे दिए हुए हैं टेबल, मतलब 1 से लेके 100 तक वैल्यू, sin 1 की वैल्यू, sin 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, ऐसे सारे बना हुआ है टेबल। एक मिनट दिखाता हूँ, मेरे पास बुक है, जस्ट वेट। ये रे बच्चे, जैसे ये ऐसे होता है। डिग्री यहाँ नेचुरल टेंजेंट लिखा है, टेंजेंट मतलब tan,
यहाँ पे नेचुरल कॉस, कोसाइन मतलब कॉस, यहाँ देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री 6 मिनट या 1.1, 45 डिग्री 12 मिनट या 2 मिनट, ये वैल्यू होती है इस टाइप से बच्चे, समझे? ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक्चुअल में, आई समझ? यस सर। सर तो लोग यहाँ पे जो उन्होंने मना किया हुआ है यूज करने के लिए, जो वो स्टैंडर्ड तो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है हमारे पास कौन कौन सी? yes, sir, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 and 60 90. एंड 90, ये वाली वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। ठीक Okay, है, sir. मुझे Yes, पता है एक बार इसी कारण, सिर्फ ये विदाउट लिखी होने के कारण मेरी एक बच्ची का मार्क्स कट गया था, 3 मार्क्स। शुभ्रा मित्तल थी मेरे पास, लड़की एक, अब तो डॉक्टर बन गई है। वो ट्विंस है, उसका ब्रदर और मतलब था, दोनों ट्विंस है, पारथ मित्तल एंड शुभ्रा मित्तल। पारथ के 100, शुभ्रा के 97, सिर्फ एक ये गलती थी, उसने ये वैल्यू फिल नहीं की थी, और वो इतना रोई थी ना, मुझे घर जाना पड़ा था उसके चुप करवाने के लिए उसको। हिसाब लगा लो अब। सर आपको इतना भी याद रहता है? जो बच्चे ना, सारे बच्चे नहीं याद रहते, जो कुछ ब्रिलियंट होते हैं, या तो निकम्मे बच्चे याद रहते हैं, या जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो याद रहते हैं, जो मीडियम से होते हैं वो रह जाते हैं बीच में, समझे? ओके सर। है ना, हमेशा मतलब सुर्खियां दो बंदे बटोरते हैं, कौन से? या जो जो तो बहुत अच्छा काम करे, या जो बहुत बुरा काम करे। ये दो बंदों की फोटो आती है ना अखबार में, न्यूज़पेपर में, यस सर। मीडियम वाले को कोई नहीं पूछता ना, यस सर। बस यस वैसे ही इसलिए कहता हूँ कि टॉप करो, सेकंड नंबर पे मत आओ। सेकंड वाले को कोई नहीं जानता, फर्स्ट वाले को सारे जानते होते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, cos 65 sin 25, दोनों में से दोनों का सम 90 था, एक को चेंज किया, दोनों का सम 90 था, एक को चेंज किया। यहाँ बच्चे इन दोनों का सम 90 बन रहा था, इसको चेंज कर दिया। ये सेम यहाँ पे कोसिकेंट 30 स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, स्क्वायर था तो स्क्वायर एज लाइक। अब यहाँ पे sin 25 अपॉन sin 25 ये आ जाएगा। cos sin 90 में से 32 माइनस किए 58, नीचे sin 58, 90 में से 28 माइनस किए क्या आ गया? cos 62 आएगा, secant 62 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा ना? यस सर। ऋतुजा मैं तेरे से Yes, पूछ sir. रहा था और तू पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यस आएगा, बराबर है। बराबर है। हाँ। तो फिर सर अब बोलना बंद sin क्यों? 25 sin 25 से कट हो जाएगा तो 1 फिर +1 सर, और इसका क्या cos करूं? 62 को हम लोग 1/sec 62 करेंगे। फिर secant secant बोला, अभी sec बोला तो हिसाब लगा लेना, यहाँ आगे पिटूंगा तेरे को, ठीक है? यस सर। 1 + 1 -1 + 4, 4 1 5 1 6 6 - 1। हमेशा पॉजिटिव टर्म्स को बच्चे अलग से ऐड किया करो, नेगेटिव टर्म को अलग से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो। कभी ऐसे मत करना कि हाँ इसको इसके माइनस कर दिया है कुछ और, वो भी ठीक होता है, बट गलती होने के चांसेस है, मिस्टेक होने के चांसेस है। यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। ये आंसर है बच्चे। सर मेरे को ना सारा कुछ सर, समझ में आ वो गया, ninety पार्ट ही समझ में नहीं आया सर। cos 62 into sec 62 मतलब secant 62। वो पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूला नहीं सीख किए थे? cos तो थीटा कौन किसका से वाले? रेसिप्रोकल है? cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सर 1/secant। तो वही लिखा है, देख, cos 62 को 1/secant 62 ही लिखा है। यस सर। secant 62 as like ओके सर। secant cos theta is 1/secant, यहाँ लिख दो। सर
वो तो पता चल गया था कि मतलब जैसे अगर यहाँ पे 62 एंगल है तो हम सेम टू सेम एंगल लिख देंगे, एंगल का कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं, एंगल नहीं चेंज होगा। ओके मुझे सर। ये बता, थीटा था, यस सर। थीटा ही लिखा है, अल्फा तो नहीं लिख दिया मैंने यस सर। कि जो कुछ और तो नहीं लिख दिया। कॉस थीटा तो सेकेंड थीटा, थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। यस सर। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें अभी? सर हाँ जी बेटा। सर वो 90 को एक मिनट सर वो साइन 28 और सेकेंड 62 कैसे हुआ सर? नीचे कॉस 90 माइनस 28 जो आपने किया है सेकेंड स्टेप। यहाँ यस सर। देखो दोनों का सम कितना है। सर वो उधर तक तो समझ आ एक गया मिनट, बस। यहाँ पे यस सर। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? सर कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? नहीं समझ आया? यस सर आ गया। सेकेंड 62 ऐसे देखो, जिन दो वैल्यूज का सम बच्चे 90 बनते हैं, हमने उनमें से एक को चेंज करना है ना। इन दोनों का सम 90 था, मैंने ऊपर वाली टर्म को चेंज किया। दोनों का सम 90 था, ऊपर वाली टर्म को चेंज किया। दोनों का सम 90 था, इसको चेंज किया। ये इसकी वैल्यू कोसिकेंट 30 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बच्चे, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। यस सर। नाउ सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सीकेंट 29 अपॉन कोसिकेंट 61 प्लस 2 cot 84 8 cot 17 cot 45 cot 73 cot 82 माइनस 3, चलो नीचे लिख देता हूं, माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52। ये है बेटा। यहां पे इन दोनों का सम 90। यस सर। जोया किसको चेंज करूं? जोया जी सो गई वो? आ गई होगी सर बेचारी को नींद। रणबैक्सी, दोनों में से किसको चेंज करूं बच्चे? सर ऊपर वाले को। क्या लिखूं? सीकेंट 29 को कोसिकेंट, यार बोल दे। कोसेकेंट 90 माइनस 29। हाँ, दोनों का सम 90 था ना, तो नीचे वाली टर्म वैसे ही रहने दो। हाँ, कौन बोल रहा था? किससे नहीं पूछा? सर मैं कह रही हूँ मुझसे भी पूछ। तुझसे ही पूछ लूं? अब बता फिर यहाँ पे किसको चेंज करूं? 2 एज लाइक रहेगा। यहां देखो बच्चे, रूप cot 8 cot 82 82 एंड 8 का सम 90 बन रहा है ना। यस सर। 82 एंड 8 का सम 90 बन रहा है। दोनों में से एक को चेंज करना है, इसको चेंज कर देंगे। मैंने टिक लगा दी ऊपर। 73 एंड डबल अंडरलाइन कर दिया मैंने दोनों को। 17 एंड 73 का सम 90 बन रहा है, इसको चेंज कर देंगे। cot 45 स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू फिल करेंगे। समझे? तो cot 8 बता किसके इक्वल लिखूं मैं? सर 2 into tan यस, 90 minus 8। वेरी गुड। इसको भी बता दे फिर अभी। सर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 tan 90 minus 17। cot 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ मल्टीप्लाई साइन डालना है, बीच में डाल देना, नहीं डालना ना डालो। इसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है जब कोई साइन नहीं होता। ये दोनों टर्म्स बच्चे सेम टू सेम आएंगी। cot 73 cot 82, ये cot है, tan नहीं है। और माइनस 3 38 एंड 52 का सम 90, इसको चेंज कर दो। साइन 38 का cos 90 माइनस 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 एज लाइक।
ये आ गया बेटा, आ गया। यस सर। कॉसिकेंट 90 में से 29 माइनस किए, कॉसिकेंट 61, नीचे भी कॉसिकेंट 61, कट जाएगा 1 हो गया। बाद में काटेंगे, पहले सारा लिखा करो। 2 रूप प्रताप अब बोलती नहीं है। Yes sir, 10 into 81, 82. यहाँ पे Sir, 10 into 73. यही बनेगा ना, देखो मेरी बात सुन बच्चे। 73 यहाँ पे देख, 73 एंड 17 का सम 90 था ना, तो 19 माइनस 17 73 बनेगा, 19 माइनस 8 82 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 था। ओके सर। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम रहेगा ना, सिर्फ ये दोनों लिख दो, cot 73 cot 82 माइनस 3 एज लाइक 90 में से 38 माइनस करेंगे 52 आएगा, cos स्क्वायर 52 प्लस sin स्क्वायर 52। सर ये कट जाएगा, इससे ये कट गया 1 2, यहाँ tan 82 है, यहाँ cot 82 है। tan 82 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सर, cot नहीं लिख सकते, यस सर। tan थीटा 1 अपॉन cot होता है ना, ये इसको भी बच्चे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन tan लिख देंगे। cot 73 एज लाइक, ओ सॉरी cot आएगा, tan नहीं आएगा, सर 2 नहीं साथ में आएगा, लिखा तो है। सर नीचे नहीं आएगा, नीचे क्यों जाएगा, 2 तो ऊपर ही रहेगा, सिर्फ tan 82 चेंज कर रहे हैं हम, 1 अपॉन cot, 2 थोड़ा नीचे जाएगा। -3 यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है रूप, सर 1। हाँ फॉर्मूला किए थे ना स्क्वायर वाले आज 3, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ देखो बच्चे, cot 82 से cot 82 कट जाएगा, cot 73 से cot 73, 1 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 रह जाएगा, सॉरी -3 इंटू 1 3 आ जाएगा, ये कुछ नहीं है। 3 माइनस 3 व्हाट वी गेट, हाँ जी बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे tan 82 है, उसको हम cot 82 के साथ काट सकते हैं, ऐसा काटा ही है, possible? नहीं सर, वो तो हमने अपॉन में करके काटा है ना, नहीं उसको change सीधा नहीं कर- काटना, सीधा नहीं काटना बेटा, ओके सर। ठीक है, सीधा नहीं काटना, एक स्टेप मतलब होता है tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, बट उसको कैसे प्रूव करना है, वो ऐसे करना है कि 1 अपॉन cot, cot 82 से cot 82, cot 73 से cot 73, इस तरह से कट करके ही करना है, मतलब इसको चेंज Okay. करके, समझे, Okay. सीधा 1 हमने, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर ये जो सर 2 है, जो सर cot 8 और cot 17 के साथ है सर, वो सेपरेट है ना इन सबसे? यार 2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस है, मल्टीप्लाई है नहीं सर, नहीं मतलब कि वो tan के साथ तो नहीं जाएगा ना, जैसे कि बच्चे, 2 वही तो tan। रूप ने पूछा था, रूप को मैंने ये बताया था कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, जो एंगल होता है ना थीटा होता है, वो tan का पार्ट होता है, अकेला tan कुछ नहीं है, tan के साथ थीटा होगा तभी उसकी वैल्यू है, अकेला मैं साइन लिख दूं, साइन कुछ नहीं है, साइन थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अकेला साइन रेशियो नहीं है, अकेला tan रेशियो नहीं है, जो बाहर पड़ा है बच्चे 2 इंटू है, ये दिस इज मींस 2 इंटू tan 82, वो इकट्ठा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी देखो इकट्ठा ही है, बट वो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 2 इसलिए अपने प्लेस पे रहा ना बच्चे, सिर्फ हमने तो tan 82 की वैल्यू को चेंज किया, tan 73 की वैल्यू को चेंज किया 1 अपॉन cot, वो दोनों ऐसे ही रहे। आया समझ? यस सर। नाउ 6th सम बच्चे, express each of the following in term of trigonometric ratio of angle between 0 and 45। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 0 to 45, 0 से 45 में चेंज करना है हमने, इसमें चेंज करना है 0 to 45। 45। यहाँ पे देखो बच्चे, 6th सम का फर्स्ट पार्ट, tan
81 प्लस cos 72। यहां पे 90 वाला फंडा नहीं चलेगा कि दोनों का सम 90, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। कहते जो एंगल है 81 और 72 थे ना, वो 0 से लेके 45 के इन बिटवीन होने चाहिए। 0 to 45 के इन बिटवीन एंगल होने चाहिए, बट ये एंगल क्या है, दोनों ग्रेटर है ना इससे। यस एंगल उतने होने चाहिए कि उनकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो हमारे नहीं बच्चे, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू होती है। या नहीं स्टैंडर्ड एंगल नहीं, एंगल 0 से लेके 45 के बीच। यहाँ देख क्वेश्चन में फिर से रिपीट करवाता हूं तुझे, क्या लिखा उन्होंने। एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको शो करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45, 0 से लेके 45 तक। आया समझ? यस सर। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan 81 प्लस cos 72, दोनों एंगल इनके बीच में नहीं लाई कर रहे ना, यस सर। तो इन दोनों को चेंज करना है। हरगुन tan थीटा क्या लिखूं? सर cot 90 minus 18 90 minus 90 minus 81 वेरी गुड। 81 cos 72 को इसको भी चेंज करना पड़ेगा अभी। बोलो हरगुन। सर इसे करेंगे सर सेकंड 90 minus 72 साइन cos है बच्चे, ठीक है। ओके ओके minus 72 cot 9 आ जाएगा, 90 में से 81 माइनस किए, प्लस साइन 18 आ जाएगा। आंसर हो गया। समझ आया बच्चे? ये किसी को नहीं समझ आया? सर ये ना, नहीं सर आ ही गया। यस सर आ गया। एंगल कितना आ गया? ये एंगल बताओ कितना है? सर 9 ये एंगल कितना है? 18। उन्होंने क्या बोला था? यही तो बोला था कि एंगल 0 से लेके 45 के इन बिटवीन होना चाहिए। यस सर पता आगे लग दोनों गया। एंगल, जो एंगल थे वो 9 और 18 आ गए। सर अगर उन्होंने ऐसा बोलना हुआ, जैसे मान लो अगर यही वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा सारा कुछ सही आ रहा है, पर हमें किसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना पड़ेगा और उसमें से हमने वैल्यूज ले ली, जैसे कोई भी √3 कोई भी वैल्यू ले ली, तो अगर हमारा उस पे आ रहा है और वो किसी भी स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू के इक्वल है, तो वो हमारा आंसर सही होगा। बच्चे एंगल की फॉर्म में लिखना है ना, उन्होंने एक्सप्रेस लिखा है ना कि एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, उसकी वैल्यू थोड़ा फिल करेंगे। तो सर अगर हमारा कोई भी साइन वैल्यू 30 आ गया, मान लो साइन 30 आ Yes, जाता तो साइन 30 लिखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं फिल करेंगे। सर आता ही उसकी वैल्यू, तो आता ही उसकी वैल्यू कैसे आ जाता? ऐसे सर कैसे हो हमने जाएगा? सर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मान लो कहीं से भी हमने उनकी वैल्यूज ही यूज की, जैसे 1/2 यूज कर लिया या 1/√2 यूज नहीं कर लिया। करेंगे, नहीं करे, ऐसे कैसे कर लेंगे? ऐसे कैसे कर लेगी तू? ओके क्वेश्चन सर। होगा ही नहीं ऐसा कोई। ओके सर। तेरा Yes. स्कूल कौन सा है? सर सेक्रेड हार्ट। अब मैं कहूँ कि बठिंडा में तू सेंट पॉल में आ जा, यहाँ पे क्लास लगा ले आके, तेरे को लगाने दे देंगे वो? नो सर। नो पॉसिबिलिटी ना। यस सर। वहां से हटना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है जैसे तू बोल रही है, समझे? यस सर। सौरभ जी, यस सर। अब इस सम को मुझे करवा। क्या करूं? वही सेम सम है, इसका सेकंड पार्ट 0 to 45 के इन बिटवीन होना चाहिए। cot 49 को क्या लिखूं सौरभ? यस सर। cot cot 40 tan 90 डिग्री minus 14 tan 90 minus 49। cosecant 87 को secant 87 secant 90 minus 87। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है? मैं बता दूंगा वहां पे। सौरभ जी ओके सर। हाँ, घबरा मत, सिंपल है बच्चे, डर मत। डर के कारण गलतियां होती हैं।
तेरे को मैं खा थोड़ा जाऊंगा। देख पटाख पटाख बोलती है ना लड़कियां, बोलती है ना, यहाँ पे Yes. ऐसे ही बोलना है। नाइनटी में से 87 माइनस किए 3 गेट 3, हो गया आंसर। बस समझ आ गया बच्चे? सर लड़कियों के नाम पे सिर्फ मैं ही बोल रही होती हूँ, कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं। अभी बोल सर वो आंसर देने के टाइप बोलता है सर। चलो बोलते तो है ना, मैं वही बात, इससे में तो मैंने आंसर ही पूछा था, मैंने कौन सा इससे कुछ और पूछा था। तो ऐसे ही थोड़ा बोल ही जाएंगे आंसर। अरे ये बोल तो रही है, ऐसी बोल रही है, देखा रूप। सर इसीलिए तो बोला था सर, मेरे को पता था अभी बोलेगी ये। हाँ चलो 6 सम्स बच्चे हमने किए हैं आज। ये 6 के काफी मतलब 3-3 4-4 पार्ट भी हैं इनके। तो यहाँ पे 6th सम तक तुमने कंप्लीट करना है। मोस्ट सर एक प्रोबेबली और करवा दो सर, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। नहीं सर बस नहीं हो पाएगा बच्चे, पार्ट्स काफी हैं। ठीक है तो सिंपल ही, खुद ट्राई कर सकते हो। वैसे जैसे 7 सम है, 28 एंड 62 का सम 9, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ बोला है ना, प्रूफ दैट, तो लेफ्ट साइड लेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड उठा लो। साइन स्क्वायर 62 सॉरी कॉस स्क्वायर 62 माइनस कॉस स्क्वायर 62 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू आरएचएस। ऐसे इसमें साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सारे ऐसे ही हैं वैसे तो, बट तुम्हें एक बार 6 तक ही करना है, एनएफ है 6 तक बच्चे। एक बार थोड़ी सी नॉलेज, पता क्या होता है, मैं फर्स्ट डे जो एक्सरसाइज होती है थोड़े कम सम करवाता हूँ, दूसरे दिन ज्यादा करवाता हूँ, क्योंकि तुम ये जब करोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं आएगा। अब सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, इप्सिता यस सर। देख के कुछ आ जाता है? नो सर। आ जाता है यार, ये देख लिया तूने, तुम सॉल्व कर नहीं सकती? सर आता है सर, टेम्परेरी आता है सर, इस हफ्ते तक याद रहेगा, अगले हफ्ते भूल जाएंगे। अगले इस हफ्ते भी नहीं याद रहेगा। यस आज सर, करवाया क्लास है? खत्म करते करते भूल गए। नहीं तू तेरा दिमाग तो ऐसा ही है रूप, तेरा तो क्लास खत्म होते होते भूल जाती है। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, याद रह जाता है, एक हफ्ते वो याद रहता है फिर भूल जाता है नहीं सारा। रहता बेटा, एक हफ्ते याद नहीं रहता। आज में जो मैंने काम करवाया है, तुम आज कर लोगे तो 95% तुम्हें याद रहेगा। सर अगर सो गए तो फिर भूल गए। सुन ले यार मेरी बात रूप, 95% बच्चे याद रहेगा। कल पे छोड़ दिया वो 50% रह जाएगा। परसों तक जाके तुम ये सोचोगे इसको मैं लिखूं क्या, करूं कैसे, छोड़ देगी। दूसरा सम शुरू करेगी, छोड़ देगी। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। कार आती है तेरे को इप्सिता चलानी? नो सर। पर तू तो कार चलाते कितने बंदों को देख रही है, तेरे को क्यों नहीं आई कार? क्योंकि नहीं जब आता तक ना हम सर, देखते देखते, तभी तो बोला। देख के कभी नहीं आता। ठीक है सौरभ जी, काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। मैथ को सीखना है तो काम करना पड़ेगा, और मैथ आ गया तो ये समझ लो सब कुछ आ गया। ठीक है कैथरीन जी, कल से सुबह 6 बजे अलार्म सुन लिया करो। यस सर। रणवैक्सी जी 20 मिनट लेट आए थे आज। सर हाँ जी बेटा। सर मैं जाऊं, मेरे को स्कूल में भी जाना है। हाँ बस क्लास हो ओवर। सर मैं ओके बाय, सी यू टुमारो। बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर।